किसी छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनके पास खाने के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं थे। रमेश बहुत मेहनती था और अपनी माँ की मदद करना चाहता था। एक दिन गांव के एक बेकरी वाले ने रमेश को काम पर रखा। रमेश का काम सुबह सुबह ताजी बनी ब्रेड को गांव के घरों तक पहुंचाना था। रमेश हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता। वह बेकरी जाता और टोकरी भर ब्रेड लेकर गांव की गलियों में निकलता। गर्मा गर्म और ताजी ब्रेड वह आवाज लगाता। उसकी आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर आते और उससे ब्रेड खरीदते। कुछ लोग रमेश से प्यार से बातें करते और उसे थोड़ा ज्यादा पैसे भी दे देते। कुछ बच्चे उसे देखकर मुस्कुराते और कभी कभी वह उन्हें एक छोटा सा टुकड़ा ब्रेड मुफ्त में दे देता। रमेश को लोगों की खुशी देखकर बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब रमेश ब्रेड बेच रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठी रो रही है। रमेश उसके पास गया और पूछा, दादी माँ, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और वह बहुत भूखी है। रमेश को उस पर बहुत दया आई। उसने अपनी टोकरी से एक सबसे अच्छी ब्रेड निकाली और बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने रमेश को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। रमेश ने बूढ़ी औरत की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर से अपनी ब्रेड बेचने चला गया। उस दिन उसने जितनी भी ब्रेड बेची, उससे उसने अपनी माँ के लिए कुछ आटा और सब्जियां खरीदी। धीरे धीरे रमेश की ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव के सभी लोग उसे जानने लगे। वे उसकी ताजी ब्रेड पसंद करते थे और उसके अच्छे स्वभाव की प्रशंसा करते थे। रमेश ने धीरे धीरे कुछ पैसे बचा लिए और अपनी माँ के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। एक दिन गांव के सबसे बड़े जमींदार ने रमेश को बुलाया। उन्होंने रमेश की ईमानदारी और काम के प्रति लगन के बारे में सुना था। जमींदार ने रमेश को अपनी अनाज मंडी में काम करने का प्रस्ताव दिया। यह काम ब्रेड बेचने से ज्यादा अच्छा था और उसमें ज्यादा पैसे भी मिलते थे। रमेश ने जमींदार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब वह सुबह ब्रेड नहीं बेचता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी मेहनत और ईमानदारी को नहीं छोड़ा। उसने अनाज मंडी में भी लगन से काम किया और जल्द ही जमींदार का विश्वास जीत लिया। कुछ सालों बाद रमेश अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर गांव का एक सफल व्यापारी बन गया। उसने कभी भी अपने मुश्किल दिनों को नहीं भूला और हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहा। वह हमेशा उस बूढ़ी औरत के आशीर्वाद को याद रखता था, जिसने उसे कभी भूखा नहीं रहने दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा रंग लाती है और हमें कभी भी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। जब मेरा नेक्स्ट वीडियो ट्रेंडिंग पर होगा तो रोना मत। और हाँ, मैं सच में आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो नीचे जरूर लिखें। चलो फिर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों काम एक साथ कर डालो, क्योंकि असली फैंस वही होते हैं जो पूरा सपोर्ट देते हैं। और मस्त रहो।